कभी दुख आए तो घबराओ मत। दुख में भगवान को याद करो और याद करते 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 भगवान से हाथ जोड़कर कहो, हे ठाकुर, क्या आपने मुझे इतना मजबूत समझ रखा है कि आप दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख भेजोगे और मैं सारे दुखों को इतनी हिम्मत से सह लूंगा? नाथ, मेरे अंदर इतना दुख नहीं है, मैं इतना दुख सहन नहीं कर सकता, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं महाराज इतना दुख कैसे सहन करूं? हे कन्हैया, हे राम जी, आप मेरे दुख को देखो, कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश हो, कहीं कृपा कर दो प्रभु, तो मामला जम जाएगा। अब मुझे बताओ, आप भगवान के सीधे माथे आओगे तो एक बार मामला कम बैठेगा, लेकिन भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ, थोड़े दुखों को कम कर दो। ये बाकी का बचा हुआ जो कोर्स है मैं ले लूंगा, मना नहीं कर रहा हूं, कोर्स बकाया जो है वो लेना पड़ेगा। रामकृष्ण परमहंस माता जी से साक्षात बात करते थे, लेकिन उसके बाद भी उनको कैंसर हुआ। तो किसी ने कहा, अरे आप तो माता जी से साक्षात बात करते हो, फिर पैर में कैंसर? बोले, पिछले जन्म का कुछ बकाया हुआ कोर्स है, वो इस जन्म में लेना पड़ेगा, और इस जन्म में नहीं लूंगा तो आगे लेना पड़ेगा। तो यही जन्म सही से बिगाड़ लो ना महाराज, आगे क्यों कुछ करूंगा? तो शास्त्र यही कह रहा है, जीवन में जब भी घबरानी आए, दुख से दुखी हो जाओ, तो दुख से दुखी होकर के भगवान से पुकार लगाना, अपने आंख के आंसू भगवान के सामने दिखाओ, भगवान से कहो, नाथ, हो सके थोड़े दुख कम कर दो। आप डॉक्टर के वहां भर्ती होते हो अस्पताल में, और डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, कहते हैं कि यहाँ अच्छा अतरी मोटी गादी बटे बढ़िया, यहाँ घरे अतरी पतली गुजड़ी हुआ न अतरी मोटी गादी न सब हम विचार लेवान आई रहा, कोई सैंपल लाई रो, कोई केरा लाई रो, कोई अंगूर लाई रो ने आप कह रहा मारो जीव घबरे नरकवाड़ा में बाहर काढ़ो मने मुनि रुकू वाटे 1 मिनट। अरे साहब, अतरी बड़ी गादी है, डॉक्टर बार बार आई रहा है, व्यवस्था देखी रहा है, नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा काम करो, वैसे तो यहाँ रहना पड़ेगा, पर आप बासा नहीं मानी रहा, बासा घरे जावर जीत कर रहा, तो एक काम करो, बासा ने घरे ले जाओ, पर गोरिया जो कोर्स बाकी रो जो है जो घरे ले लोगा? हाँ डॉक्टर साहब, ले लाऊंगा। और इतना बड़ा पत्ता डॉक्टर साहब ने उतार दिया। अब फिर एक बार हाथ जोड़ लो, डॉक्टर साहब कतरो महंगो बजट पड़ेगा यो, इतनी गोलियां मैं कैसे ले पाऊंगा? थोड़ी के गुंजाइश वे कहीं कहना है कि गुंजाइश वे, थोड़ो एडजस्टमेंट वे तो वे, तो थोड़ो क्यों कोर्स कम वही जाएगा कहीं? तो आपके हाथ जोड़ने पर, अच्छा ऐसी कोई जगह है जहाँ गुंजाइश नहीं है? ये गुंजाइश शब्द ही ऐसा है कि महाराज उस डॉक्टर ने कहा ठीक है, अड़ा 2 गोरी मनी ने 1 गोरी लिख दा, चलो 3, भाषा ही 3 गोलियां रोज खानी पड़ेगा। गुंजाइश है, इतना बड़ा पत्ता उतार के दिया था, लेकिन आपने थोड़ा सा हाथ जोड़ लिया, गुंजाइश है, तो डॉक्टर ने बड़े पत्ते को छोटा बना दिया। जाओ ये 3 गोलियां लेता रही जो, ये यूं समझ लेना, यो कुर्तो दर्जी हियो, दर्जी भाई ने कुर्ता सिला, अब कुर्तो वणे असो हियो के मारे कट नहीं बहिरो, बहुत परेशानी आ रही है कुर्ता पहनने में। अगर डायरेक्ट जाइन दर्जिन कहंगा असो कुर्तो हिवे तू थन कुर्ता नहीं आवे हिवता का हिवान बैठो तू आज रे बात कुर्ता मत हिवजे केरा, तो कुर्तो सही वही सकेगा आपरो? अगर टटकिया खाई न पड़ोगा दर्जी पे, तू कह रहा और तो कम बगड़ियो, अगर तू असो पहला कर लाग तो तब अगर ढंग से बगाड़ी दे तो तू याद रख नहीं। दर्जी के सामने क्या पुकार लगाई है, दर्जी भैया कुर्तो तो आप घणो बढ़िया हिव्यो, पण अबर के कोरोना में जिम्माणो कई नहीं गयो तो मारे थोड़ो शरीर उतरी गयो, तो थोड़ो कुर्तो यो ढीलो ज्यादा पड़ रहा हो, तो क्या थोड़ा डाट वगैरह ये टाइट पड़ रहा हो तो थोड़ा सा कहीं गुंजाइश है क्या? दर्जी हमेशा कुर्ता सिलता है तो यहाँ वो रखता है व्यवस्था कि टाइट पड़ेगा तो 2-3 आटे खोल दूंगा, तो डाट खोलिया कि कुर्ता आराम से ढीला हो जाएगा,
और ढीलो होएगा तो डांट पड़ दूंगा। सोचो, जिस दर्जी ने कुर्ता बनाया उस दर्जी ने कुर्ते के अंदर गुंजाइश छोड़ रखी है, तो पर ब्रह्म परमात्मा ने जब मानव शरीर दिया, क्या इस जीवन के अंदर उसने गुंजाइश नहीं दी होगी? अरे एक दर्जी गुंजाइश दे सकता है तो भगवान ने गुंजाइश नहीं दी होगी। अगर आपकी पुकार पर दर्जी आपका कुर्ता सही कर सकता है, तो अगर आप सच्ची पुकार लगाओ तो भगवान भी आपके जीवन में उतर करके आपके जीवन के जो दुख है उन दुखों को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो जीवन में जब भी संकट आए, याद हमेशा भगवान को करना। और भगवान अगर आपको याद है